हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग, वो अपनी गलती की वजह से अपनी बीवी को खो दिया और जंगकुक तियांग से नाराज़ है। अब वो तियांग से प्यार नहीं करता है, ऐसा जंगकुक बोलता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। जंगकुक तियांग से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। वो अब तियांग से नाराज़ है और तियांग जंगकुक को मनाने की कोशिश कर रहा था। वो 8 साल के बच्चे जैसा है, लेकिन अब वो धीरे धीरे समझदार बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जंगकुक को तियांग से बहुत ही नाराज़गी है। जंगकुक शादी करने के लिए जैसे ही जिमिन के घर गया था। जंगकुक की शादी जिमिन से होने वाला था, लेकिन जिमिन को नहीं, जंगकुक ने तियांग को चुना और तियांग से शादी किया। ये जानने के बाद भी कि तियांग लिटिल वन है। उसके बाद भी उसके शादी करने के बाद उसे बहुत प्यार दिया और जंगकुक तियांग को बहुत ही समझदार बनाने की कोशिश किया, एक नॉर्मल इंसान की तरह। बहुत ही ज़्यादा समझदार हो गए थे तियांग, और वो प्रेग्नेंट भी हो गया था। तियांग शादी के बाद बहुत ही समझदार बन गया था, लेकिन इतना भी समझदार नहीं बना था कि वो बच्चे को संभाल सके या फिर बच्चे को जन्म दे सके। लेकिन जंगकुक एक दिन बहुत ही ड्रिंक कर लिया था और उसकी मिस्टेक की वजह से एक बच्चा जो रह गया, और तियांग उसको जन्म देने के लिए तैयार था, क्योंकि उसको इसके बारे में पता नहीं था। जंगकुक ने उसे कहा था उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन तियांग ने एक दिन गलती से, वो बहुत ही दौड़ कर जंगकुक को देखकर खुश होकर आ रहे थे, और वो नीचे गिर गया। और नीचे गिर जाने की वजह से उसके मिसकैरेज हो गए और डॉक्टर ने कहा अब तियांग को बेबी जन्म देने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो चाहे तो अभी नहीं कर सकता है, 5 साल लग सकता है। जंगकुक दूसरी बच्चे के लिए अब तैयार तो नहीं है, लेकिन जिस बच्चे को खो दिया उसके लिए तियांग से नाराज़ है। और वो इसके लिए तियांग से बात नहीं करता है अच्छी तरह से, हमेशा रूडली बातें करता है। तियांग जंगकुक की नाराज़गी को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। तियांग अक्सर जिमिन से पूछते रहते हैं उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जिससे कि जंगकुक की गुस्सा खत्म हो जाए। लेकिन जिमिन ने जंगकुक से कहा आखिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तियांग तुमसे बहुत प्यार करता है। वो बाकियों में से नहीं है, तुम जानकर भी उसे शादी किया है, उसके बाद तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, उसकी थोड़ी गलती है, वो मिस्टेक से हो गया। जंगकुक ने जिमिन से कह दिया तुम इसके बारे में मुझसे बातें करने के लिए कभी मत आना, और मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हो। तुम ही हो जिसके उत्पटंग आइडिया से वो ये सब कुछ करता है, और वो इसीलिए मेरे पास दौड़ कर आ रहा था, क्योंकि तुमने ही सिखाया था जब मैं ऑफिस से घर वापस आऊँ वो मुझे आकर टाइटली हक करने के लिए। अब वो यही करने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रहा था और वो नीचे गिर गया। अगर तुमने ये सब कुछ नहीं कहा होता और उसको रोमांस नहीं सिखाया होता तो शायद ये सब कुछ नहीं हुआ होता। जिमिन कहता है तुम्हें भी तो वो सब कुछ अच्छा लगता था ना, तो अब क्या हो गया, क्योंकि ये गलती हो गया है। उसने जानबूझकर नहीं किया है और ना ही मैंने करने के लिए कहा था, वो एक मिस्टेक था, और तुम जितनी जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लोगे ना वो ही अच्छा होगा। जंगकुक तुम बहुत ही गलत कर रहे हो। तियांग अगर तुमसे हेट करने लग जाएगा ना तब तुम क्या करोगे। जंगकुक ने कहा तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम तियांग से मिलने नहीं आओगे, समझ गए तुम। जिमिन ने कहा मैं तियांग से ज़रूर मिलने आऊँगा, वो मेरा सोलमेट है और मैं उसकी ध्यान रखना चाहता हूँ। अगर तुम इसकी केयर नहीं करना जानते हो तो कोई बात नहीं, मैं और यूंगी है उसका केयर करने के लिए। और अच्छा हुआ कि तुमने मुझसे शादी नहीं किया, क्योंकि मुझे यूंगी मिल गया है जो मुझसे बहुत प्यार करता है। तुम्हारे जैसे खरगोश के साथ शादी कौन करना चाहेगा। जंगकुक वो जिमिन से कहता है अपने मुंह संभाल कर बातें किया करो, समझ गए तुम। जिमिन ने कहा जंगकुक अगर तुमने तियांग को दुख पहुंचाया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम पर केस कर दूंगा। जंगकुक कहता है ठीक है कर देना, तुम मेरा क्या कर सकते हो मैं भी देख लूँगा। जिमिन कहता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, टॉप बिजनेसमैन हो, तुम्हें कौन क्या कर सकता है, और वो भी तुम जीवन कंपनी की सीईओ हो, तो तुम्हें तो कोई हिला भी नहीं सकता है। तुम यही कहने की कोशिश कर रहे हो ना, ठीक है तुम जा सकते हो, और मैं तुम्हारे घर पर कभी नहीं आऊँगा तियांग से मिलने के लिए। और मैं देखना चाहता हूँ तुम तियांग को कितना खुश रख पाते हो। अगर नहीं रख पाए ना तो मैं वापस आऊँगा और तुम पर ज़रूर केस ठोक दूँगा, क्योंकि मैं लॉयर हूँ, तुम्हें याद रखना चाहिए। उसके बाद जिमिन चले जाते हैं और जंकु अपने घर आ जाते हैं। तियांग जंकु के आने की आवाज़ सुनकर वो सीढ़ियों से दौड़कर आने ही वाला था, लेकिन तियांग को सारी बातें याद आ जाता है कि जंकुक ने उस पर कितने गुस्से में कहा था तुम्हें क्या ज़रूरत है सीढ़ियों से दौड़कर आने के लिए, आइंदा अगर ऐसा किया ना मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। उसके बाद तियांग बहुत ही स्लो हो जाता है। तियांग को उन सारी बातों की याद बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंचाता है
वो डर जाता है। तियांग हॉल के कोना में खड़े होकर जंगकुक को घूरे जा रहा था। जंगकुक तियांग को देखता है लेकिन फिर भी उसको इग्नोर करता है और वो अपनी मीटिंग करने वाला है घर में। तो फिर जैसे सारे एम्प्लॉय आ जाता है, मीटिंग शुरू होने ही वाला है। जंगकुक को इस तरह से बिजी देखकर तियांग अपने रूम में चले जाते हैं और वो अपने रूम में जाकर बैठ जाता है। जंगकुक अपने एम्प्लॉय से कहता है, मैं कल ऑफिस नहीं आने वाला हूँ, तुम लोग काम को संभाल लेना। और हाँ, शाम को मेरे घर पर पार्टी है, आ जाना। और आज रात के 12 बजे होने से पहले मेरे घर में एक बहुत ही अच्छे सा इंतज़ाम कर देना। जंगकुक की मैनेजर जिहोप ने कहा, हाँ मुझे याद है, तियांग की बर्थडे है ना, और इसीलिए तैयारियाँ करने के लिए बोल रहे हो ना आप। ठीक है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, आपको बिल्कुल पेशेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं। 12 बजने से पहले ही मैं पूरे घर को बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट करने के लिए कह दूँगा। मैं खुद खड़े होकर सब कुछ करूँगा, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। जंगकुक ने कहा, हाँ ठीक है, जितनी जल्दी हो सके कर देना, क्योंकि आज रात को मैं अपनी लिटिल वन को बहुत ही खुश करना चाहता हूँ। मैंने इतने दिनों से उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ पहुँचाया है। जेहोब जंगकुक से कहता है, मैं तुम्हारी मैनेजर नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त होकर तुमसे ये कहना चाहता हूँ, तुमने इतने दिनों से उसके साथ जो किया है वो बहुत ही गलत था। अभी तुम्हें उसको माफ़ कर देना चाहिए। वो हमारे जैसा नहीं है, तुम्हें समझना चाहिए। वो 8 साल के बच्चे जैसा है। तुमने सही डिसीजन लिया है कि तुम उसकी बर्थडे को सेलिब्रेट करने वाले हो और उसको माफ़ कर दोगे। देखो, 8 साल के बच्चे को थोड़ी पता है क्या गलत है और क्या सही, और क्या प्रेग्नेंट है और क्या बच्चे को जन्म देना, उसको कुछ भी नहीं पता है। जंगकुक ने कहा, लेकिन उसको मेरी बात सुनना चाहिए था। मैं उसको जो करने के लिए कहता हूँ वो क्यों नहीं करता है? वो क्यों करता है जो मैं नहीं करने के लिए कहता हूँ? जिमिन की बात सुनने की क्या ज़रूरत है? मैंने जिमिन से शादी नहीं किया था और जिमिन कभी ये नहीं चाहेगा कि तियांग और मैं खुश रहे। तो जेहोब ने कहा, तुम्हारी गलत सोच है। जिमिन हमेशा तियांग को सही आइडिया देता है, लेकिन हाँ, वो मिस्टेक हो गया था। इसके लिए तुम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हो। तुम्हें ये लगता होगा शायद जिमिन तुम्हारे और तियांग के रिश्ते को तोड़ना चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम गलत सोच रहे हो। जिमिन हमेशा तियांग का अच्छा ही चाहता है और तुम्हारा भी। वो यूंगी से प्यार करता है, तो तुम गलत सोच रखना बंद करो। जंगकुक ने कहा, मुझे किसी की सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग जा सकते हो। वो बहुत ही गुस्से में कहता है, तो सब लोग जाने लगता है। जंगकुक की गुस्से वाली आवाज़ सुनकर तियांग रूम से दौड़कर आ जाता है। वो फिर से भूल गया था। जंगकुक ने उससे कहा था, दौड़कर आने के लिए मना किया था। तियांग जंगकुक को देखकर फिर से कांपने लग जाता है। जंगकुक तियांग के पास जाकर कहता है, फिर से तुम दौड़ने लग गए हो। तुम्हें कितनी बार कहा है जिमिन की बातें मत सुना करो। तुम फिर से वही हरकतें करने लग गए हो तियांग। तियांग ने कहा, सॉरी, मुझसे गलती हो गया है, मैंने ध्यान नहीं दिया, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो तुम बहुत ही गुस्सा होकर बातें कर रहे थे ना, तो मैं डर गया और मैं दौड़कर देखने के लिए आ गया। क्या तुम ठीक तो हो ना? जंगकुक ने तियांग को डांटते हुए कहा, आज पूरे दिन तुम अपने रूम में ही रहोगे और रूम से बाहर नहीं आओगे। अगर तुम बाहर आए ना तो मैं तुम्हें बहुत ही पनिशमेंट दूंगा। तियांग वो अपने रूम में चले जाते हैं और वो रूम से बाहर नहीं आते हैं। जंगकुक वो भी रूम में आ जाते हैं और तियांग से कहता है, ए लो, इसको पहन लो। तियांग ने कहा, क्यों? मुझे ये नहीं पहनना है, मैं इसी में ही अच्छा हूँ। जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हें जो करने के लिए कहता हूँ तुम हमेशा उसको मना क्यों करते हो? और जिमिन तुमसे जो करने के लिए कहता है तुम वो करने के लिए तैयार कैसे हो जाते हो? तियांग, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर तुम जिमिन से प्यार करते हो? तियांग ने कहा, तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं जिमिन से प्यार करता हूँ, तो इसमें गलत क्या है? जंगकुक तियांग से कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसा बोलने की? हाँ, तुमने सोचा भी कैसे? और तियांग कहता है, मैंने ऐसा क्या कह दिया? वो मेरे बड़े भाई जैसे है, तो मैं उसे प्यार नहीं कर सकता हूँ क्या? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? जंगकुक तियांग के मुँह से जिमिन को भाई सुनकर वो उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे कहता है, तुम उसको अपना भाई मानते हो? तियांग ने कहा, हाँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, उसने हमेशा मेरा ध्यान रखा, एक बड़े भाई जैसा। मैं उसको अपना ह्यूंग मानता हूँ। जंगकुक ने कहा, ठीक है, इसको पहन लो और जगह तैयार हो जाओ। तियांग कहता है, लेकिन मेरे हाथ पर चोट लगी है। जंगकुक कहता है, तो ठीक है, मैं तैयार कर देता हूँ। तियांग कहता है, लेकिन तुम कैसे? जंगकुक तियांग से कहता है, क्यों, मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ क्या तुम्हारे कपड़ों को? आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ और इसे मैं कर सकता हूँ और कोई नहीं। तियांग ने कहा, और मैं किसी को करने भी नहीं दूंगा। ये कहते तियांग बहुत ही शाय हो जाता है और वो मुस्कुरा रहा था।
जंगकुक तियांग के पास जाकर कहता है, तुम बहुत ही नॉटी बनते जा रहे हो हाँ। इसके बाद जंगकुक तियांग के कपड़ों को उतारने लगता है। अब जंगकुक को तियांग को किस करने का मन कर रहा था। वो कपड़े बिना पहना है तियांग को किस करने लग जाता है। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या कर रहे हो, तुम तो मुझे कपड़े पहनाने वाले थे ना। जंगकुक कहता है, तियांग चुप रहो। उसके बाद जंगकुक तियांग के होठों पर किस करने लगता है, लेकिन जंगकुक के फ़ोन पर रिंग आ रहा था और जैसे जंगकुक को याद आया कि तियांग की बर्थडे है और उसकी बर्थडे की सेलिब्रेशन होने के लिए बड़ा बजने ही वाला है, तो जंगकुक तियांग को कपड़े पहनाने लगता है। तियांग कहता है, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए, तुम मुझे किस कर रहे थे ना, मुझे अच्छा लग रहा था। जंगकुक ने कहा, हाँ मैं तुम्हें बाद में करूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम दोनों को नीचे हॉल में जाना पड़ेगा। तियांग कहता है, क्यों। जंगकुक कहता है, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। तियांग खुश हो जाता है। जैसे जंगकुक तियांग को नीचे लेकर आ जाता है, मिस्टर जियोन, मिसेस जियोन, मिसेस किम और मिस्टर किम और जीन और आर्यम। जीन आर्यम तियांग के बड़ा भाई और ब्रदर इन लॉ है, दोनों आ गए थे। सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे और सब लोग तियांग को बर्थडे विश कर रहा था। जिमिन और यूंगी भी थे, यूनो थे, मिंघाओ थे और भी बहुत सारे लोग। सब लोग तियांग को बधाइयाँ दे रहा था। जंगकुक तियांग को हाथ पकड़ते नीचे लेकर आता है। उसके बाद तियांग को बर्थडे विश करता है और तियांग के सामने जीप एक बहुत ही बढ़िया केक लाकर देता है जो स्ट्रॉबेरी से भरा पड़ा था। तियांग देखकर ही खुश हो जाता है। वो केक बहुत ही बड़ा था। तियांग कहता है, ये तो मेरे पसंदीदा केक है। जिहप ने कहा, हाँ तुम्हारे हस्बैंड जंगकुक ने तुम्हारे लिए मंगवाया है, ये सिर्फ तुम्हारा है। तियांग कहता है, लेकिन मैं अकेला नहीं खा पाऊंगा, ये बहुत ही बड़ा है। जंगकुक कहता है, ठीक है आप एक विश मांगो। तियांग, उसके बाद कैंडल बुझाओ और केक काटो। तियांग ने कहा, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें भी ये करना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरे साथ रहो और मुझसे नाराज़ तो नहीं होना। अगर तुम मुझसे गुस्सा रहोगे ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं तुमसे डरता भी हूँ। तुम खुश रहा करो और मेरे साथ मुस्कुराया करो और अभी जो किस करने वाले थे ना वैसे ही किया करो, मुझे अच्छा लगता है। सबके सामने तियांग ने कह दिया। जंगकुक तियांग की मुंह पकड़ लेता है और जिहुप ने कहा, अब मुंह पकड़ने से क्या होगा, हमें जो सुना था हमने तो सुन लिया है। जंगकुक कहता है, इसलिए मैं नाराज़ हो जाता हूँ, तियांग मेरी कोई बात नहीं सुनता है। जिमिन कहता है, अगर मैं कहता ना तो तियांग ज़रूर सुनते और उसको याद भी रखता। तुम बहुत ही रूडली कहते हो ना, इसलिए शायद याद नहीं रखता है। जंगकुक फिर से जिमिन को बहुत ही गुस्से में देखता है। जिमिन मुस्कुराते हुए कहता है, अब गुस्सा करना बंद करो, मुझसे नाराज़ होने से क्या होगा हाँ। जिमिन की बातों को सुनते हुए जंगकुक ने कहा, जिमिन शी अगर एक बात और कहा ना तो मैं तुम्हें यहाँ से दूर फेंक दूंगा। यूंगी ने कहा, जंगकुक तुम जिमिन से कुछ कहने से पहले मुझे देख लो, तुमने अगर उसे कुछ कहा ना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं तुम्हें। जंगकुक ने कहा, क्या तुम मेरे साथ लड़ाई करना चाहते हो, तो ठीक है मैदान में आ जाओ। तियांग गुस्से में चीखते हुए कहता है, तुम लोग चुप करो, क्या कर रहे हो तुम लोग, मेरी बर्थडे है, मैं केक को काटने वाला हूँ, मैं विश करने वाला हूँ, कैंडल बुझाने वाला हूँ, लेकिन तुम लोग की वजह से मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। तुम लोग बहुत बुरे हो, मुझे नहीं करना है अपने बर्थडे सेलिब्रेशन। उसके बाद तियांग यहाँ से जाने ही वाला था। जंगकुक ने तियांग को पीछे से पकड़ लिया और कहा, कहाँ जा रहे हो, आज तुम्हारी बर्थडे है, तुम जो कहोगे वही होगा, हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो कहो हमें क्या करना होगा। तियांग ने कहा, तो फिर तुम लोग चुप खड़े रहो। और उसके बाद तियांग बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। तियांग ने जैसे विश मांगा, जंगकुक कहता है, तुमने क्या विश मांगा है। तियांग कहता, मैं नहीं बताऊंगा, तुमने ही तो कहा था ना, अगर बता दूंगा तो पूरा नहीं होगा, इसलिए मुझे नहीं बताना है। तियांग ने मन में यही विश मांगा था ताकि जंगकुक उससे कभी न नाराज़ हो। जंगकुक कहता है, मैं जानता हूँ तुमने क्या मांगा होगा। तियांग कहता है, तुम्हें कैसे पता है। जंगकुक कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे सब कुछ पता है। उसके बाद तियांग कैंडल बुझाता है और पेस्ट्री को कट करता है। जंगकुक की फेस पर वो थोड़ा सा क्रीम लगाता है और वो बहुत ही खुश हो जाता है। जंगकुक तियांग की स्माइल को देखकर वो भी बहुत ही खुश हो रहा था। अपनी लिटिल वन की बर्थडे को सेलिब्रेट करने के बाद जंगकुक तियांग को गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर जाने लगता है। सब लोग कहता है, क्या कर रहे हो, तुम बर्थडे पार्टी को छोड़कर रूम में नहीं जा सकते हो। जंगकुक कहता है, कल शाम की जो बर्थडे पार्टी होगा उसमें हम लोग मिलेंगे, लेकिन आज मैं तियांग को रूम में लेकर जा रहा हूँ। आप लोग को अगर कुछ देर यहाँ पर और रहना है रह सकते हो, लेकिन मुझसे अभी और इंतज़ार नहीं हो रहा है। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम ऐसा नहीं कर सकते हो,
आखिर तुम्हारी गलती है, तुम पहले गलती करते हो, उसके बाद त्याग ने अगर कुछ कर दिया तो मुझसे नाराज हो जाते हो। जंगकुक ने कहा, यूंगी तुम अपने हस्बैंड को संभालो, वरना जिमिन कहता है, हे जंगकुक तुम क्या करोगे वरना, हाँ पहले तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तुम खुद को समझते क्या हो। यूंगी जिमिन की होठों पर किस कर लेता है। जिमिन यूंगी को धकेलते हुए कहता है, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या तुम। यूंगी ने कहा, तुम्हें क्या करता, तुम रुक ही नहीं रहे थे तो मुझे एक करना पड़ा। आखिर जंगकुक का त्यांग उसको रूम में जाने दो, तुम क्यों बीच में आ रहे हो। कहीं तुम्हें जंगकुक से प्यार तो नहीं है ना, इसलिए तुम त्यांग और जंगकुक को अलग करना चाहते हो। जिहोप ने कहा, यूंगी अगर तुम जिमिन के साथ ऐसे बातें करोगे ना तो मैं जिमिन से शादी कर लूँगा। और यहाँ पर जंगकुक जैसे त्यांग को रूम में लेकर आता है, वो पैरों से दरवाज़ा बंद कर देता है और त्यांग के कपड़ों को उतारने लगता है। त्यांग बहुत ही शाय हो रहा था, उसकी फेस पूरा पिंकी हो रहा था। जंगकुक त्यांग से कहता है, क्या हुआ, इतना शाय फील क्यों कर रहे हो। त्यांग ने कहा, मुझे बहुत ही शर्म आ रहा है, तुम मेरे कपड़ों को क्यों उतार रहे हो। जंगकुक ने कहा, मैंने इससे पहले तुम्हें समझाया था, उसके बाद भी तुम यही क्यों पूछ रहे हो। त्यांग ने कहा, ये क्यों मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे मुँह से सुनने से। जंगकुक कहता है, तो ऐसा है क्या। जंगकुक त्यांग के यार के पास जाता है और उसके यार के पास जाकर कुछ विस्पर करते हुए कहता है, जो सुनने के बाद त्यांग बहुत ही शाय हो जाता है और जंगकुक त्यांग की गर्दन पर बहुत ही गहरा लाभ बना रहा था। तो गाइस इसी के साथ ही दी गाता हूँ, हैप्पी बर्थडे किम त्योंग, तुम्हारा इस साल भी बहुत ही अच्छा रहे और जल्दी से वापस आ जाना। हम सब तुम्हें बहुत ही मिस कर रहे हैं, सभी लोग, मैं तो बहुत मिस कर रहा हूँ। जंगकुक और त्यांग दोनों जल्दी से वापस आ जाओ। आई मिस यू ऑल, बीटीएस ऑल मेंबर्स को मैं मिस कर रहा हूँ और मेरी तेकुक तो मेरे लिए बहुत ही खास है। तो हैप्पी बर्थडे किम त्योंग, हैप्पी बर्थडे, बाय बाय, टेक केयर। रुको रुको रुको, मैं तो भूल ही गया, अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।